लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू ट्रेन्स A and B, each of length 400 meter, are moving on two parallel tracks with uniform speed of 72 km per hour in the same direction with A ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past A, what was the original distance between them? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as equation of motion in case of the constant acceleration. तो उस केस में हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं. v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड हम यूज करेंगे s इक्वल्स u t प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वी विल यूज हियर v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेटिव मोशन का. तो रिलेटिव मोशन हमें बताता है कि एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरा पार्टिकल है ये किस तरीके से यहाँ पे मूव करे. यानी दोनों की डायरेक्शन मोशन की अगर सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो एड ऑन हो जाती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो ट्रेन है ए और बी. दोनों की जो लेंथ है वो 400 मीटर है और दोनों की जो स्पीड है वो हमारे पास यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है. इनिशियली दोनों यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे. यानी अगर मैं यूए और यूबी की बात करूंगी मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा 18 4 जा 72 एंड इट विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ जब यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज स्टेटिंग दैट द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी. यानी हमारे पास अगर ये ट्रेन बी है और ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेन ए है, तो ए बी से यहाँ पे आगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो हमें ये बताना है कि इनके बीच में यहाँ पे इनिशियली कितनी डिस्टेंस रही होगी. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. यहाँ पे जो हमारे पास जो ड्राइवर है बी का वो ए को यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश करता है विद एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे ये हम देखते हैं कि 50 सेकेंड के बाद जो बी का गार्ड है वो ए को यहाँ पे जस्ट पास कर लेता है. तो हम ये देखेंगे कि 50 सेकेंड में दोनों जो हमारे पास ट्रेन है इन्होंने यहाँ पे कितनी डिस्टेंस को कवर किया है. तो सबसे पहले हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे कि इसने 50 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की. दैट विल बी गिवन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इसमें हो रहा है. दैट विल बी गिवन एज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो बी की जो स्पीड थी हमारे पास दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड. तो इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हाफ एक्सीलरेशन इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है. और जो टाइम यहाँ पे लिया जा रहा है इट इज 50 सेकेंड. तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे. तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस दैट विल बिकम 2500. अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1250 मीटर. तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करके वैल्यू लिख दें तो ये आ जाएगा 2250 मीटर. यानी जब यहाँ पे बी ने एक्सीलरेशन करना स्टार्ट कर दिया उस पर्टिकुलर केस में इसने 50 सेकेंड में 2250 मीटर की डिस्टेंस कवर की. तो इतने ही टाइम में यहाँ पे ए ने भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी. तो हम सेम टाइम में जो हमारे पास ट्रेन ए है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसने यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस कवर की होगी उसको फाइंड आउट करेंगे बाय सिंपल फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम से. इसकी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है, इसने भी यहाँ पे 50 सेकेंड का टाइम लिया है. तो अगर हम ऑब्जर्व करें इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो 1000 मीटर कवर किया है. यानी बी ने यहाँ पे टोटल 2250 मीटर की डिस्टेंस कवर की है. और यहाँ पे अगर हम ए को ऑब्जर्व करें तो ए ने यहाँ पे 1000 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है सेम टाइम में. तो अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन देखेंगे तो इनिशियली यहाँ पे दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहा होगा वो जो दोनों ने डिस्टेंस कवर की है उनके डिफरेंस के बराबर हमें देखने को मिलेगा. यानी दैट विल बिकम एस बी माइनस ऐसे ये आ जाएगा 2250 माइनस 1000. वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1250 मीटर. दैट वाज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.